ओके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। अच्छा, आज हमारा पहला सेशन है अमेज़ॉन यूएई और कैसे मार्केट का। ठीक है, इन्हीं सेशन में हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे कि हम अमेज़ॉन की यूएई मार्केट और कैसे मार्केट में हम बहुत कम बजट के साथ अपना एमपीएल किस तरह लॉन्च करते हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह इस पे मुख्तलिफ सेशन होंगे। ठीक है, ये हमारा एक डेमो सेशन है और इसमें भी मैं पूरी कोशिश करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज मैं आपको इन सेशन में आपको दे दूं। ठीक है, और मैं आपको गारंटी के साथ बता रहा हूं कि इंशाल्लाह जैसी आप पूरी की पूरी सेशन आप लोगे तो आप जो है ना इस काबिल बन सकते हो कि आप अपना एक छोटा सा एमपीएल के ऐसे मार्केट में या यूएई मार्केट में स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, ये मेरा गारंटी है आपके साथ, लेकिन अगर आपने ये पूरी की पूरी सेशन देख ली तो। राइट। ओके। इसमें सबसे पहले तो मैं आपको जस्ट बताना चाहता हूं कि अमेजोन का जो मेन डैशबोर्ड है वो दिखता किस तरह है। ठीक है, बहुत ज्यादा लोग मुझे कमेंट्स भी कर रहे होते हैं टिकटॉक में भी और जो है यूट्यूब में भी कि अमेजोन का जो डैशबोर्ड है वो दिखता किस तरह है। बहुत ज्यादा लोगों का जो है ना वो विश था कि आप मुझे ये दिखाए किस तरह दिखता है। तो जिस तरह आप फिजिकल दुकान देखते हो ना, तो जिस तरह आपको सारी चीजें लगी होती है ना, तो वो अलग चीज होती है। लेकिन जो ऑनलाइन दुकान होता है ना, उसका जो दुकान का शेप है ना वो कुछ इस तरह होता है। अगर मैं आपको सिंपली बताऊं, दुकान की शेप में आपको जो है ना बताया जाता है कि आज आपने कितना सेल किया है। ठीक है, कितने ऑर्डर्स आए हैं। ऑर्डर्स का टाइप यहाँ पर शो नहीं हो रहा बिकॉज यहाँ पर ये मुझे ये चाइल्ड एक्सेस है, मेन अकाउंट नहीं है। ठीक है, टोटल बैलेंस कितना है, यानी मतलब लास्ट 7 डेज में आपने कितना सेल किया है। ठीक है, या 8-9 डेज में, तो टोटल बैलेंस यहाँ पर शो होता है। राइट। आपने एडवर्टाइजमेंट सेल कितनी ली है। ठीक है, ये आप देख सकते हो, ये हमारा एडवर्टाइजमेंट का सेल है और इसके अलावा अगर आप इससे ये माइनस करोगे ना टोटल सेल से, तो बाकी हमारा ऑर्गेनिक सेल है। ठीक है, इस पे मैं आपको फर्दर डिस्कस करूंगा और डिस्क्राइब भी करूंगा कि होता क्या है, ऑर्गेनिक क्या होता है, एडवर्टाइजमेंट सेल क्या होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें इंशाल्लाह हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। ठीक है। ओके। अच्छा, ये कह रहे कि आवाज़ नहीं आ रही, तो आप मुझे ज़रा बताएं कि आवाज़ बिल्कुल नहीं आ रही या सिर्फ आपकी माइक में मसला है। आवाज आवाज आ रहा है सर। ओके, आवाज तो ठीक है। फिर ठीक है, ठीक है। आई थिंक इसके माइक में कुछ इशू होगा। ओके, ठीक। तो ये जो अमेजोन यूएई या कैसे मार्केट, या अभी आपको जो दिख रहा है ना, ये कैसे मार्केट है। ठीक है, सऊदी मार्केट इसका मेन डैशबोर्ड है। ये इसका सेल है। ठीक है, और इसमें जो है आपको एडवर्टाइजमेंट कितने लोग को आपका प्रोडक्ट शो हो रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीजें शो हो रही है। तो ये इंशाल्लाह हम फर्दर डिस्कस करेंगे। और भी इसके अलावा बिजनेस रिपोर्ट आप देखें कि एक साल के अंदर अंदर हमने यहाँ पर कितना सेल किया है। ठीक है, ये आप देख सकते हो। इसी अकाउंट पे 6,53,000 रियाल जो है ना हमने सेल किया है। मजे की बात यह है कि इस पे कोई कंपनी रजिस्टर्ड नहीं है। ठीक है, हमने जो है बिल्कुल एक इंडिविजुअल अकाउंट बनाया था कैसे मार्केट में। ठीक है, और उस पे प्रोडक्ट चाइना से जो है बाय करके सऊदीया जो है ना हमने उस वहां पर लिस्ट कर दिया और वहां पर से अभी अभी तक की ऑर्डर्स आ रहे हैं। ठीक है, मैं आपको जो है ना ये सच बता रहा हूँ कि इसमें कोई कंपनी वगैरह नहीं है। ठीक है, कोई सीआर नहीं है। कंपनी वहां पर जो सऊदी की कंपनी होती है ना उसको सीआर कहते हैं, लेकिन उस पर खर्चा चूंकि बहुत ज्यादा आता है तो हम वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे। तो हमने इंडिविजुअल अकाउंट बनाया तकरीबन आज से 13 महीने पहले। ठीक है, और बिस्मिल्लाह किया तो अभी आपके सामने ये रिजल्ट शो हो रहे हैं। ठीक है, यानी अभी इसी अकाउंट पे हमने 10,000 यूनिट जो है ना सेल आउट की है। राइट, तो ये आपके सामने है। तो ये जस्ट मैं आपको शो करना चाह रहा था कि ये जो अकाउंट है ना सऊदी मार्केट का दिखता किस तरह है। इसके अलावा मैं आपको जो है जो यूएई अकाउंट है वो भी मैं आपको शो करना चाहता हूं कि वो किस तरह दिखता है। राइट, तो वो भी जरा आप देख लें। अच्छा, मुझे जरा चैट में बताएं कि अभी आपको यूएई अकाउंट शो हो रहा है या नहीं। दरहम वाला, इससे पहले जो था वो रियाल वाला था, ये दरहम वाला है। ओके, ठीक है। तो ये अकाउंट आप देख सकते हो। ठीक है, इसमें जो है आपको सारी चीजें शो हो रही है। आज कितना सेल हुआ है, यानी 30 ऑर्डर्स आए हैं और इस पे जो है 850 दरहम का सेल हुआ है। ठीक है, ये टोटल बैलेंस आप देख सकते हो 9,210 दरहम का सेल हुआ है। ठीक है, लेकिन ये टोटल सेल है। इससे फिर अमेजोन भी चार्ज करता है और इससे प्रोडक्ट कास्ट भी आप निकालते हो, तो बाकी जो बचते हैं वो आपको प्रॉफिट होता है। राइट। तो यूएई का डैशबोर्ड कुछ इस तरह का दिखता है, ये आप सब आप देख सकते हो। ठीक है, कि यूएई का डैशबोर्ड दिखता किस तरह है। तो सारी मतलब जितनी भी डैशबोर्ड है वो सेम होते हैं, बस यहाँ पर जो है
थोड़ी सी चेंजेस होती है, बस करेंसी में चेंज होता है, राइट। ओके। इसके अलावा मैं चाहता हूं कि मैं आपको यूएसए का भी अकाउंट दिखाऊं, ताकि आपको समझ आ जाए कि यूएसए का जो अकाउंट है वो दिखता किस तरह है। ओके। अच्छा, मुझे जरा चैट में बता दे कि अभी आप लोग को यूएसए का अकाउंट शो हो रहा है या नहीं। इसलिए मैं पूछ रहा होता हूं बिकॉज कभी कभार फिर स्क्रीन शेयर नहीं होती ना, इस वजह से। तो इस वक्त आई थिंक सो कि आप सबको शो हो रहा है यूएसए के अकाउंट, ठीक है। ओके। इस पे इस वक्त जो है 23 ऑर्डर है। और इसके अलावा जो है मैं इस वक्त जो है ना इसका जो स्टोर नेम है इसलिए शो नहीं करना चाहता, बिकॉज फिर इसको लोग स्पाई करते हैं और इसमें जो प्रोडक्ट्स है वो लोग मतलब आपको पता है कि स्टोर स्पाई करना, यानी आपका स्टोर अगर कोई स्पाई करे, ठीक है, वहां से प्रोडक्ट उठा के अपने लिए लिस्ट कर सकते हैं, तो आपके लिए फिर कंपटीशन बन सकती है। इस वजह से मैंने यहाँ पर जो स्टोर है ना वो यहाँ पर मैंने हाइड किया है, ठीक है। ओके। तो ये आप सब देख सकते हो, ये $42,000 है, तकरीबन एक महीने का जो सेल है ना वो यहाँ से होके यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। तो ये सारा सिस्टम जो है ना इंशाल्लाह वर्क किस तरह करता है, अगली जितनी भी सेशन हमारे आएंगे, ठीक है, तो उसमें मैं आपको शेयर करता जाऊंगा। ये बस मैं आपको सिर्फ दुकान शो करना चाह रहा था कि अमेजोन का जो शॉप है ना वो दिखता किस तरह है, ठीक है। तो इनशाला आफ्टर सम मंथ्स, ठीक है, कुछ महीनों के बाद या चले कुछ सालों के बाद, जब आप अपना बिजनेस रन करोगे अमेजोन पे, ठीक है, तो आपको एटलीस्ट इतना पता चलेगा कि आपको मतलब कि दुकान अमेजोन का जो शॉप है ना वो दिखता किस तरह है। मैं इतना सिंपल अल्फाज में आपको इसलिए बोल रहा हूं ताकि आप सब लोग इस चीज को समझ सके, ठीक है। तो आपको पहले से अंदाजा होना चाहिए कि जो अमेजोन का शॉप है वो दिखता किस तरह है, यूएसए के अकाउंट किस तरह दिखता है, यूई के अकाउंट किस तरह दिखता है, इसके अलावा जो है कैसे के अकाउंट दिखता किस तरह है, ठीक है। तो वो सारे मैंने आपको शो कर दिए, बिल्कुल सेम टू सेम होता है, बस यहाँ पर जो करेंसी होती है ना करेंसी में चेंज होता है, ठीक है। तो करेंसी चेंज, बाकी जो डैशबोर्ड होता है वो सब के सब सेम होता है, राइट। ओके। तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जो हमारा पहला क्लास है। इससे हम डायरेक्ट जाएंगे यहाँ पर। ओके। जरा काइंडली मुझे बताएं कि स्लाइड शेयर हो चुकी है या नहीं। ओके। तो आज की सेशन में इंशाल्लाह हम बिल्कुल प्रीमियम तरीके से सीखने की कोशिश करेंगे कि प्राइवेट लेवल और माइक्रो प्राइवेट लेवल में क्या फर्क है, ठीक है। अगर मैं आपको ब्रॉड टर्म में बताऊं तो प्राइवेट लेवल और माइक्रो प्राइवेट लेवल ये बिल्कुल सेम होता है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं होता। बस माइक्रो प्राइवेट लेवल में आपका इन्वेस्टमेंट कम लगता है और प्राइवेट लेवल में आपका इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा लगता है, बस आपने इतना समझना होगा। तो अगर आप प्राइवेट लेवल को समझते हो तो इट मीन्स कि आप माइक्रो प्राइवेट लेवल को भी समझते हो, और अगर आप माइक्रो प्राइवेट लेवल को समझते हो तो इट मीन्स कि आप प्राइवेट लेवल को भी समझते हो, ठीक है। तो कोई इशू नहीं है, दोनों सेम है, बस इन्वेस्टमेंट का फर्क है, ठीक है। बस इतना आपको समझना चाहिए, बस इसके अलावा और कुछ भी ना समझे प्राइवेट लेवल और एमपीएल से रिलेटेड, ठीक है। ओके। तो ज्यादातर लोग इस चीजों को नहीं जानते कि अमेजोन में इस वक्त कितने मॉडल है, ठीक है। अमेजोन में इस वक्त तकरीबन 6 मॉडल है, लेकिन जो ज्यादातर यूज होता है वो ये 3 मॉडल होते हैं, ठीक है। इसके अलावा हैंडमेड भी है, ठीक है, आर्बिट्राज भी है, ठीक है, रिटेल आर्बिट्राज, ऑनलाइन आर्बिट्राज, तो मॉडल बहुत ज्यादा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मैंने आपको स्पेसिफिकेशन में सिर्फ 3 शो की है, ठीक है। ओके। प्राइवेट लेवल जो कि हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, राइट। इसके अलावा होलसेल, ऑलरेडी आप सबको पता है कि होलसेल बिजनेस क्या है, और ड्रॉप शिपिंग, ठीक है। यहाँ पर मैं जस्ट आपको एक एग्जांपल के तौर पर शो करना चाहता हूं कि होलसेल बिजनेस, अमेजोन होलसेल बिजनेस ऐसा बिजनेस है, ठीक है, जिसमें हम किसी ब्रांडेड प्रोडक्ट्स को सेल आउट करते हैं अमेजोन पे, राइट। हर किसी को पता है कि होलसेल बिजनेस का मतलब असल में क्या है। आपसे कोई भी पूछे ना कि होलसेल का मतलब क्या है, तो उसको आप सिंपल बताओ कि अमेजोन होलसेल का मतलब ये है कि हम किसी भी ब्रांडेड प्रोडक्ट को, ठीक है, इसको हम अमेजोन के अकाउंट पे लिस्ट करें, यानी इसी ब्रांड से हम प्रोडक्ट परचेज करें और अमेजोन के स्टोर पे हम इसको लिस्ट करें और इसको सेल आउट करें, ठीक है। इसको हम होलसेल कहते हैं। लेकिन प्राइवेट लेवल क्या होता है, प्राइवेट लेवल में हम अपना ही ब्रांड लॉन्च करते हैं, चाइना से प्रोडक्ट परचेज करते हैं, और वो किसी भी कंट्री में जब आप करते हो, फॉर एग्जांपल आप यूएई मार्केट में काम करना चाहते हो, ठीक है, तो चाइना से हम प्रोडक्ट उठाते हैं और यूएई में हम इसको शिफ्ट करते हैं, ठीक है, और वहां पर हम अपना ब्रांड लॉन्च करते हैं। अब इस केस में ऑलरेडी ब्रांड बिल्ड है, ठीक है, इस केस में ऑलरेडी ब्रांड बिल्ड है, लेकिन इस केस में कोई भी ब्रांड नहीं है, यानी अगर आप देखोगे ना तो इस पे कोई भी ब्रांड नहीं है। अब फॉर एग्जांपल आप ब्रांड नेम
रखना चाहते हो ईग्रो के नाम से, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल ये आपका एक प्रोडक्ट है, ठीक है, इस पे आप ईग्रो का नाम लिखना चाहते हो, ये आपका अपना ब्रांड है, राइट। तो इट मीन्स कि आपने खुद का ब्रांड लॉन्च किया। तो जब आप खुद का ब्रांड लॉन्च करोगे तो इट मीन्स कि आप प्राइवेट लेबल कर रहे हो, ठीक है। तो अमेजोन के डैशबोर्ड में होलसेल का और प्राइवेट लेबल का मतलब क्या है वो भी मैं आपको समझाता हूं, राइट। अब हम चलते हैं यहाँ पर मेन डैशबोर्ड पे, ताकि मैं आपको और भी कुछ चीजें क्लेरिफाई करता जाऊं। अच्छा, अब यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ, लेट सपोज चले amazon.ae को हम करते हैं यूएई मार्केट को, ठीक है। अब मैं आपको डिफरेंस बताना चाहता हूं कि अमेजोन प्राइवेट लेबल और अमेजोन होलसेल की प्रोडक्ट में मेन डिफरेंस क्या है, सही है। तो इसको काइंडली समझ ले। सबसे पहले आपने यहां पर आना होगा, जो एड्रेस है ना इसको आपने चेंज करना होगा, ठीक है। ज्यादातर केसेस में यहां पर पाकिस्तान शो होता है, तो उसको आपने चेंज करना होगा, बिकॉज आप यूएई में काम कर रहे हो। तो यूएई में देखो, दुबई है, अलैन है, अजमान है, अबू धाबी है, ये सारे उनकी सिटीज है। तो इसमें आप कोई भी सेलेक्ट कर सकते हो। चलो मैं दुबई पे क्लिक करता हूँ और अप्लाई करता हूँ। तो मैंने यहां पर दुबई का जो अकाउंट है ना वो यहां पर ओपन किया है, ठीक है। अब यहां पर देखिए, होलसेल की प्रोडक्ट में और प्राइवेट लेवल की प्रोडक्ट में क्या फर्क होता है। फॉर एग्जांपल चले मैं वही डव यहां पर सेलेक्ट करता हूं। अब यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा ऐसे सेलर मिलेंगे जो कि इसी एक प्रोडक्ट को सेल कर रहे होते हैं, ठीक है। अब मजे की बात क्या है मैं आपको वो भी समझाता हूँ। यहाँ पर एक प्रोडक्ट जो है ना, यानी अब यही एक लिस्टिंग हुई है डव की, आ, अनार की, ठीक है। अनार जो फ्लेवर है ना, इसकी एक लिस्टिंग हो चुकी है। तो अब इसी की दूसरी लिस्टिंग नहीं होगी, यानी यहाँ पर किसी और जगह पर शो नहीं होगा। बस इसकी एक ही लिस्टिंग हो चुकी है, ठीक है। अब इसी को आप सेल आउट कर सकते हो। किस तरह, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, देखो। अब यहाँ पर इसी को अगर मैं ओपन करूं, ठीक है, इसी को मैं यहां से ओपन करना चाहता हूं, तो ये प्रोडक्ट कितने लोग सेल कर रहे हैं यहां पर आपको बता दिया जाएगा। देखो ये आप देख सकते हो, सेलर कितने हैं, 5। यानी इसी एक प्रोडक्ट को 5 लोग सेल कर रहे हैं। ये 5 लोग कौन है, अगर मैं इसी 5 पे क्लिक करता हूं तो वो जो 5 लोग हैं ना वो भी यहां पर मुझे शो कर देता है। अब कौन है, गॉडनेस यूएई, इसके अलावा हेल्थ इज लाइफ, सुपर स्टोर, ब्यूटी लिंक, हेल्थ एक्सप्रेस। तो ये सारे मेरे और आप जैसे लोग हैं और इसी प्रोडक्ट को सेल आउट कर रहे हैं, ठीक है। ये 38 का सेल कर रहा है, ये 41 का, ये भी 41 का, ये 42 का, ये 42 का। अब आपके जहन में सवाल आएगा कि यार इन सबको सेल किस तरह मिलेगा। तो इन सबको सेल्स मिलते हैं, ठीक है। यानी 5 लोग हैं ना, 5 के पांचों को सेल्स मिलती है। कभी एक को मिलती है, कभी दूसरी को मिलती है, कभी तीसरों को मिलती है। तो इट मीन्स कि ये लोग जो है ना ये होलसेल कर रहे हैं। समझ में आ रही ना बात अभी आपको। ये लोग क्या कर रहे हैं, ये होलसेल कर रहे हैं, ठीक है। तो जब एक प्रोडक्ट में 3 से ज्यादा सेलर मौजूद हो, इट मीन्स कि ये होलसेल का प्रोडक्ट है, ठीक है। अभी मैं आपको प्राइवेट लेवल का प्रोडक्ट भी दिखाता हूं कि प्राइवेट लेवल का प्रोडक्ट दिखता किस तरह है। अब ये एक प्रोडक्ट मैंने ओपन किया। अब मैं देखता हूं कि इसमें कितने सेलर है। अगर एक ही सेलर हो या ज्यादा से ज्यादा 2 हो तो इट मीन्स कि ये प्राइवेट लेवल है। कोई अपना ब्रांड लॉन्च कर रहा है और अमेजोन की वही मार्केट पे सेल कर। देखो अभी यहाँ पर कितने सेलर है, यहाँ पर जो है ये आपको ऊपर से भी दिखा रहे हैं, सेलर एक, यानी एक ही सेलर इसी प्रोडक्ट को सेल आउट कर रहा है। समझ में आ रही बात। यहाँ पर देखो एक सेलर है, एक सेलर है, ये 4 सेलर है। तो ये 4 सेलर, इट मीन्स कि ये होलसेल का प्रोडक्ट है। ये देखो ये भी प्राइवेट लेवल है। नीचे स्क्रॉल करें, एक सेलर, एक सेलर, एक सेलर, एक सेलर। देखो ये है 8 सेलर। तो इट मीन्स कि ये भी होलसेल का है। समझ में आ रही बात। जिसमें एक सेलर हो या 2 सेलर हो तो वो प्राइवेट लेवल का होगा, जिसमें ज्यादा सेलर हो तो वो होलसेल का प्रोडक्ट होगा, ठीक है। अब ये सब लोग मेरे और आप जैसे लोग हैं, अपना जो प्रोडक्ट है ना चाइना से उन्होंने उठाया है, यहाँ पर अमेजोन पे लिस्ट किया है और इसको अभी सेल आउट कर रहे हैं। समझ में आ रही बात। तो आपको इतना समझ होना चाहिए कि कोई भी आपसे पूछे कि होलसेल के प्रोडक्ट में और प्राइवेट लेवल के प्रोडक्ट में क्या फर्क है, तो आप इसको सिंपली बताओ कि एक या 2 सेलर हो उसको हम प्राइवेट लेवल का प्रोडक्ट कह सकते हैं, और जो 2 3 या 4 5 जितनी ज्यादा हो उसको हम जो है होलसेल के प्रोडक्ट कह सकते हैं। एक या 2 का मतलब ये है कि ज्यादा अगर इसके पास कभी कभार 2 अकाउंट्स भी होते हैं, 3 अकाउंट्स भी होते हैं, कजन के अपने, तो ये खुद सेल आउट कर रहा होता है, ठीक है। ओके, तो वापस चलते हैं। आई थिंक सो कि आपको समझ आ चुका होगा कि होलसेल के प्रोडक्ट में और प्राइवेट लेवल के प्रोडक्ट्स में क्या फर्क है।
तो प्राइवेट लेबल या एमपीएल मतलब ये है कि हम इसमें अपना ब्रांड लॉन्च करते हैं, ना कि किसी ब्रांड को हम सेल करते हैं। ठीक है, ब्रांड का प्रोडक्ट हम, ये जो प्रोडक्ट हम लेंगे कहाँ से लेंगे, यूएई से भी हम सोर्स कर सकते हैं, और जो है चाइना से भी हम इसको सोर्स कर सकते हैं। ठीक है, वो बात की बातें हैं, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट सेशन में आपके साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके। इसके अलावा कौन सी प्रोडक्ट्स आपने अवॉइड करनी है, यानी कौन कौन से प्रोडक्ट्स में आपने नहीं जाना। जब भी आप एमपीएल करते हो या पीएल करते हो तो आपने कौन सी प्रोडक्ट्स में नहीं जाना। ठीक है, वही प्रोडक्ट स्टार्ट की मैं बात कर रहा हूं मैं स्टार्ट में आपने ऐसे प्रोडक्ट में नहीं जाना जो कि इजीली ब्रेकेबल हो, यानी बहुत जल्दी वो टूट जाता है, जिस तरह ग्लास हो गया। ठीक है, या जो है इलेक्ट्रॉनिक्स के कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि बिल्कुल रास्ते में ही वो ब्रेक हो जाते हैं, तो उससे आप पे निगेटिव रिव्यूज आएंगे और आपके लिए बहुत मसले क्रिएट हो जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट में ऐसे प्रोडक्ट्स के पीछे ना जाओ जो कि इजीली ब्रेकेबल हो। समझ में आ रही बात? ओके। इसके अलावा ओवर साइज प्रोडक्ट्स में ना जाओ स्टार्ट में, यानी बहुत ज्यादा प्रोडक्ट, बड़ा प्रोडक्ट हो या बहुत ज्यादा वजन हो उसका, तो ऐसे प्रोडक्ट्स में स्टार्ट में ना जाओ, बिकॉज उसमें आपको तो एक स्टोरेज कास्ट बहुत ज्यादा आएगा। ठीक है, और इसके अलावा आपका बजट भी बहुत ज्यादा लगेगा। तो मैं आपको रिकमेंड करता हूं कि ओवर साइज प्रोडक्ट्स में ना जाओ। ओवर साइज प्रोडक्ट्स मीन्स कि जिस तरह रेफ्रिजरेटर हो गया। ठीक है, 10 किलो या 5 किलो वाला जो वजन वाला प्रोडक्ट है वो हो गया। ठीक है, तो स्टार्ट में कोशिश करो 2 किलो 3 किलो वाले प्रोडक्ट्स के अंदर ही जाओ, जिस तरह 50 500 ग्राम 600 ग्राम 800 ग्राम के प्रोडक्ट्स को आप कर सकते हो। ठीक है, जिस तरह अभी मैंने आपको एक स्पेचुला दिखा दिया, तो वो ज्यादा से ज्यादा उसका वजन 200 ग्राम भी नहीं होगा। ठीक है, ओके। हेजमेट या बैटरीज इस तरह की प्रोडक्ट्स में ना जाओ। हेजमेट मतलब हैजर्डियस मटेरियल, यानी ऐसे प्रोडक्ट जिसकी वजह से बॉडी को नुकसान हो, एनवायरमेंट को नुकसान हो, किसी पर्सन को नुकसान हो। ठीक है, ऐसे प्रोडक्ट्स में ना जाओ। फॉर एग्जांपल मैं आपको ये बताता चलूं, स्प्रे हो गया। ठीक है, कुछ ऐसे स्प्रे होते हैं जो कि लोग इसको पौधों को देते हैं या किसी और चीज को देते हैं, तो वो जब आप यूज करते हो, ठीक है, फॉर एग्जांपल अपनी बॉडी के लिए यूज करते हो, कोई क्रीम हो गया, लोशन हो गया, तो इस तरह की प्रोडक्ट्स में बाजों का जो है ना, जो एक्सपायर होता है। ठीक है, इस तरह की स्टार्ट में ना जाओ, फिर बाद में जा सकते हो जब आपकी एक्सपर्टीज बढ़ जाती है। ठीक है, इसके अलावा बैटरीज वाले प्रोडक्ट्स में ना जाओ। अमेजोन के कुछ रिस्ट्रिक्शन होती है स्टार्ट में, ऐसे प्रोडक्ट्स में भी ना जाओ। बाद में आप जा सकते हो, मैं जस्ट स्टार्ट की बात आपको कर रहा हूं, राइट। इसके अलावा पेटेंट प्रोडक्ट्स वो प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि ऑलरेडी अमेजोन की तरफ से वो लिस्टेड है। ठीक है, और इसकी पेटेंट रजिस्टर्ड है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल बताता हूं कि कोई भी आपसे कल को पूछे कि पेटेंट क्या होता है, तो आपको समझ आ जाना चाहिए। ठीक है, ओके। मैं आपको यहाँ पर कोई दूसरा प्रोडक्ट दिखाता हूँ। मैं आपको चलिए प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ कि पैटर्न क्या होता है। जिस तरह आप देखते हो ना, होंडा सिविक का जो शेप है 2023 मॉडल का, तो वो टोयोटा वाला कॉपी नहीं कर सकता, या टोयोटा का जो शेप है वो बीएमडब्ल्यू वाला कॉपी नहीं कर सकता। बीएमडब्ल्यू का शेप है वो कि दूसरा कंपनी जो है कॉपी नहीं कर सकता, तो इसको पैटेंट कहते हैं। इसके अलावा ये आप देख सकते हो, ये डॉग बॉल है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल इसने ये पेटेंट रजिस्टर्ड किया है, लेट सपोज मैं कहता हूं कि चलो इसने ये वाला पेटेंट रजिस्टर्ड किया है। ठीक है, तो इस तरह का शेप इसने रजिस्टर्ड किया, और आप बिल्कुल सेम टू सेम ये शेप आप जो है लॉन्च करते हो, तो ये आप पे कंप्लेन कर सकता है कि देखो इसने मेरा जो स्टाइल वाला प्रोडक्ट है वो इसने अपना स्टाइल वाला बना दिया। ठीक है, जिस तरह आईफोन है, आईफोन 13, तो सैमसंग आईफोन 13 नहीं बना सकता, बिकॉज सैमसंग ऑलरेडी पेटेंट रजिस्टर्ड है। ठीक है ना, तो आपने इसको जब भी आप कोई पीएल का प्रोडक्ट लॉन्च करते हो तो किसी एक्सपर्ट से आपने जरूर पूछा होगा कि भाई आप जरा इसका पेटेंट चेक करें। ठीक है, फाइवर पे लोग होते हैं, वहां से भी आपको मिल सकता है कि यार आप देख लो, ऐसा ना हो कि आप 2000 इन्वेंट्री ले लो और कल को आपका अकाउंट अमेजोन डिक्टिवेट करे, बिकॉज आपका जो पैटर्न है ना, आपने जो प्रोडक्ट मतलब लिस्ट किया है वो ऑलरेडी पैटर्न रजिस्टर्ड है। तो ऐसे प्रोडक्ट्स में स्टार्ट में आपने नहीं जाना। ठीक है, इसके अलावा लाइबिलिटी इंश्योरेंस प्रोडक्ट, देखिए ये कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं ना, इसमें चले मैं ये भी आपको कुछ एग्जांपल दूंगा अभी जो नेक्स्ट जो सेशन है, इस पे थोड़ा सा डिटेल से मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं बताऊं। ठीक है, बिकॉज एक दो अल्फाज में ये मैं कवर नहीं कर सकता, तो मैं ये आने वाले सेशन में डिस्कस करूंगा। इसके अलावा मल्टीपल वेरिएशन क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल आप कोई भी प्रोडक्ट ऐसे में जाते हो कि जिसमें वेरिएशन की जरूरत होती है। लेट सपोज आप शर्ट सेल आउट करना चाहते हो, तो शर्ट में वेरिएशन होती है, लार्ज, मीडियम, स्मॉल, एक्स्ट्रा लार्ज, तो आप इस तरह की प्रोडक्ट्स को जो है ना, मतलब स्टार्ट में इसको फिर आप मैनेज नहीं कर सकोगे। ठीक है, या कोई ऐसा प्रोडक्ट जिसमें जो है कलर की वेरिएशन हो, साइज की वेरिएशन हो, प्राइस की वेरिएशन हो, तो फिर स्टार्ट में आप वो मैनेज नहीं कर सकते। तो स्टार्ट में आपने मल्टीपल वेरिएशन की तरफ नहीं जाना, राइट। ओके। इसके अलावा
जी बिल्कुल, स्लाइड्स आप सबको मिलेंगी, ठीक है। जितने भी पेड स्टूडेंट हैं ना इस ग्रुप में, उन सबको ये स्लाइड्स वगैरह मिल जाएंगे। ओके। कुछ कैटेगरीज ऐसी होती है जो कि स्टार्ट में आपने अवॉइड करनी होगी। ऐसी कैटेगरीज में नहीं जाना। मैं अगेन बता रहा हूं कि स्टार्ट की बात मैं कर रहा हूं। फिर आप जब इंशाल्लाह एक्सपर्ट बन जाओगे, 1 साल 2 साल आप काम करोगे, तो फिर आप जा सकते हो, ठीक है। हेल्थ एंड हाउस होल्ड कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स कैटेगरी होती है जिसमें हेल्थ की प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है। घरेलू प्रोडक्ट्स होते हैं, राइट। अगर मैं आपको प्रैक्टिकली शो करना चाहता हूं तो ये मैं आपको शो कर सकता हूं। देखिए, ये आप जब आल पे आओगे ना तो यहाँ पर आपको ये सारे प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। देखो, अगर मैं हेल्थ एंड हाउस होल्ड पे क्लिक करता हूँ, इसको मैं यहाँ से खत्म करता हूँ, तो मुझे हेल्थ एंड हाउस होल्ड से रिलेटेड बहुत ज्यादा प्रोडक्ट्स अभी मिल चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आपको इसमें सब कैटेगरीज मिलेंगे। देखो, ये मल्टी वाइटामिन है, क्लीनिंग प्रोडक्ट्स है, पेपर एंड प्लास्टिक है, लॉन्ड्री के है, एयर फ्रेशनर है, हेयर केयर है। तो ये सारी वो प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि आपके लिए स्टार्ट में लॉन्च करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। बिकॉज अमेजोन स्टार्ट में इनवाइसिस की डिमांड आपसे कर सकता है, रेगुलेशन कर सकता है, कंप्लायंस की डॉक्यूमेंट्स आपसे मांग सकते हैं। तो वो डॉक्यूमेंट्स जब आप इसको दोगी भी ना, तो बाज औकात केसेस में अमेजोन उसको एक्सेप्ट नहीं करता। तो आपका जो प्रोडक्ट है ना वो लॉस, मतलब इसको फिर आपने मजबूरन डिस्पोज करना होगा, बिकॉज आपका प्रोडक्ट इनएक्टिव हो जाएगा और अमेजोन एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, ठीक है। तो इसके लिए एक्सपर्टीज होनी चाहिए थोड़ी, राइट। देखो, ये सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं ना जो कि आप इस्तेमाल करते हो, ठीक है, घरेलू। और अमेजोन इस तरह के प्रोडक्ट्स पे बहुत स्ट्रिक्ट होता है, ठीक है। बार बार आपसे जो है मांगता है मुख्तलिफ इनवाइसेस, मुख्तलिफ इसके अपने कुछ सेक्शंस होते हैं, वो मैं आपको इंशाल्लाह फर्दर डिस्कस करूंगा। लेकिन इसकी डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज़्यादा होती है, तो थोड़ा मुश्किल होता है स्टार्ट में जाना। मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप बिल्कुल इसमें बिल्कुल भी ना जाओ, बिकॉज देखो, ये यूएई मार्केट है और 10-10 हज़ार यूनिट इसकी मंथली सेल हो रहे हैं, ठीक है। तो इसकी सेलिंग काफ़ी ज़्यादा है और ये ज़्यादातर अमेजोन बेसिक्स वाले खुद जो है इसको सेल आउट करते हैं, ठीक है। तो ऐसे प्रोडक्ट्स में मेरा आपको मशवरा है कि ऐसे प्रोडक्ट्स में ना जाओ, ठीक है। ये तो हेल्थ एंड हाउस होल्ड हो गया। इसके अलावा बेबी की प्रोडक्ट्स हो गए, ठीक है। और इसके अलावा और भी कुछ कैटेगरीज है, टॉयज एंड गेम्स हो गया। इसमें भी आप लॉन्चिंग कर सकते हो, लेकिन अमेजोन थोड़ा सा तंग करता है इसी कैटेगरी में आपसे, राइट। इंडस्ट्रियल एंड साइंटिफिक इलेक्ट्रॉनिक्स, राइट। तो ये बाकी आप इसको कंसिडर कर सकते हो, लेकिन ये जो हेल्थ एंड हाउस होल्ड है ना, हाउस होल्ड और इसके अलावा ब्यूटी एंड पर्सनल केयर, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं आपको शो भी करूँ, यहाँ पर अगेन ब्यूटी एंड पर्सनल केयर, ठीक है, एंड पर्सनल केयर। ये दो ऐसे के कैटेगरीज है ना कि ये बहुत सेंसिटिव है अमेजोन के मामले में, ठीक है। तो ये दो कैटेगरीज जो है ना, ब्यूटी, ग्रोसरी एंड हेल्थ एंड हाउस होल्ड, स्टार्ट में कोशिश करें इसी कैटेगरी में ना जाओ। बाकी टॉयज एंड ग्रेन को भी आप कंसिडर कर सकते हो, होम एंड किचन को कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। और इसके अलावा बस ये 2-3 ऐसी कैटेगरीज है जो कि अच्छी कैटेगरी है, इसमें आप जा सकते हो, राइट। ओके। इसके अलावा आपको ज्यादातर लोगों को पता भी है कि एफबीएम मॉडल क्या होता है और एफबीए मॉडल क्या होता है, ठीक है। एफबीए मॉडल और एफबीएम मॉडल क्या होता है, इसको जरा समझे ताकि आपको समझ आ जाए, ठीक है। देखिए, अब इस वक्त हम पाकिस्तान में हैं, ठीक है। और हमारा जो प्रोडक्ट है इस वक्त केएसए में लॉन्च है, सऊदी मार्केट में लॉन्च है। तो हम क्या करते हैं कि हम चाइना से प्रोडक्ट को उठाते हैं और केएसए मार्केट में, यानी सऊदी मार्केट में, वो फॉर एग्जांपल 500 प्रोडक्ट्स है, ठीक है। 500 प्रोडक्ट्स हम शिप करते हैं चाइना से सऊदी में। फिर क्या होता है कि अमेजोन की वेयरहाउस में सारा माल चला जाता है, राइट। इसके बाद जब हमें ऑर्डर आता है तो अमेजोन का जो यानी डिलीवरी बॉय होता है, वो इसको पिक पैक और शिप करता है कस्टमर को। तो इस मॉडल को हम कहते हैं एफबीए, ठीक है, यानी फुलफिलमेंट बाय अमेजोन, ठीक है। एफबीए, फुलफिलमेंट बाय अमेजोन, यानी अमेजोन इसको फुलफिल करता है खुद। हमारा जो प्रोडक्ट है चाइना से आया था सऊदी, फिर हमने अमेजोन के वेयरहाउस में पहुंचा दिया, बस हमारा इतना ही काम है। फिर जब हमें ऑर्डर आता है तो वही वेयरहाउस से इस तरह के लड़के उसको पिक पैक और शिप करते हैं कस्टमर को, ठीक है। इसकी अपनी कुछ चार्जेस होते हैं, हम दे देते हैं, लेकिन इस मॉडल को हम क्या कहते हैं, एफ फुलफिलमेंट बाय अमेजोन। दूसरा होता है एफबीएम मॉडल, ठीक है, फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट, मर्चेंट सेलर को कहते हैं, ठीक है। यानी जब आप चाइना से प्रोडक्ट उठाते हो और उसको सऊदीया में शिप करते हो, तो ये मॉडल तब पॉसिबल होता है जब आपका अपना कोई वेयरहाउस होता है सऊदीया में, ठीक है। आपका हो या आपके दोस्त का हो, ठीक है। वहां पर जब आपको ऑर्डर आएगा
तो अमेजोन इसको फुलफिल नहीं करेगा, फिर आप जो है ना खुद इसको फुलफिल करोगे। ठीक है ना, तो उसको एफबीएम मॉडल कहते हैं। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करता हूं कि आप स्टार्ट में एफबीएम मॉडल से जाएं अगर आप एमपीएल करते हो, बिकॉज इसकी भी कुछ अपने बेनिफिट होते हैं। जब आप अपना प्रोडक्ट रैंक करते हो तो अमेजोन जो है ज्यादातर प्रोडक्ट्स उसी को रैंक करते हैं जो कि एफबीएम मॉडल हो। ठीक है, ओके। इसके अलावा और भी कुछ चीज़ें हैं जो कि इंशाल्लाह मैं फर्दर आपके साथ डिस्कस करूंगा, लेकिन ये मैं दूसरे सेशन में डिस्कस करूंगा ताकि आप लोग फिर उसी तरह क्लियर रहो, बिकॉज इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं जो कि इंशाल्लाह मैं डिस्कस करूंगा आपको स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको कुछ और चीज़ें शो करना चाहता हूँ। अच्छा, एक बात आपने याद रखना होगा, अमेजोन, यूएई मार्केट और केएसए मार्केट दोनों सेम है। ठीक है, कोई भी इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। बस अगर आपने केएसए मार्केट को ओपन करना है तो यहाँ पर अमेजोन डॉट एस ए लिखना होगा। ठीक है, अगर केएसए ओपन करना है तो अमेजोन डॉट एस ए ओपन करना होगा। ठीक है, एस ए लिखना होगा। अगर यूएई करना हो तो यहाँ पर ए ई करना होगा। अगर यूएसए का करना हो तो डॉट कॉम करना होगा। ठीक है, अगर कनाडा का हो तो सी ए लिखना होगा। तो हर कंट्री का अपना होता है। ठीक है, आप फिर यूट्यूब से सर्च कर सकते हो या चैट जीपीटी से या की से भी सर्च कर सकते हो। तो चूंकि मैं यूएई करना चाहता हूँ तो यूएई का मतलब ऑलरेडी मैंने आपको शो किया है। ठीक है, यूएई का है। अगर मैं कैसे का करना चाहता हूं तो जस्ट एस ए लिखूंगा और अमेजोन कैसे मार्केट मुझे यहाँ पर ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों सेम टू सेम मार्केट है, दोनों का प्रोडक्ट हंटिंग क्राइटेरिया भी सही है, बिल्कुल सेम टू सेम है। ठीक है, इसके अलावा जो है हंटिंग क्राइटेरिया, सोर्सिंग क्राइटेरिया, इसके अलावा इसको रैंक करना, कस्टमर को शिप करना, तो दोनों की जितनी भी क्राइटेरिया है ना, ये सब चीजें बिल्कुल, अगर मैं 100% ना कहूं तो 95% सेम टू सेम है। तो अगर आपको अमेजोन यूएई मार्केट का समझ आ गया तो इट मींस कि आपका अमेजोन केएसए मार्केट 95% कवर हो गया। समझ में आ रही बात? तो इंशाल्लाह अगर आपने इस चीज को समझ लिया तो आप फिर केएसए में भी काम कर सकते हो, यूएई में भी काम कर सकते हो। राइट, ओके। इसके अलावा इस मार्केट में टूल किस तरह काम करते हैं वो भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि कौन कौन सी टूल यहाँ पर बहुत ज्यादा काम करते हैं। तो सबसे पहले हीलियम 10 काम कर सकता है यहाँ पर। ठीक है, कुछ इसमें फ्री है, कुछ इसमें पेड है। तो फ्री तो ऐसी भी फ्री में है तो वो आप कर सकते हो। ठीक है, और पेड जो है आपने सिर्फ और सिर्फ हीलियम 10 बाय करना है और कुछ भी बाय नहीं करना। ठीक है, अगर आप चैट जीपीटी को कर सकते हो तो चैट जीपीटी भी आपके लिए कुछ अच्छी रिजल्ट लेके आ सकते हैं। राइट, तो चैट जीपीटी फ्री में भी है और पेड में भी है। तो मैं आपको रिकमेंड करता हूं कि चैट जीपीटी को फ्री में इस्तेमाल करें। ठीक है, सेलर स्प्राइट बिल्कुल जबरदस्त एक्सटेंशन है, इसको भी आपने फ्री में इस्तेमाल करना है। ये किस तरह होता है ये भी मैं आपको बताता हूं कि किस तरह आपने करना होगा सेलर स्प्राइट एक्सटेंशन। और आपने सिर्फ हीलियम 10 को बाय करना है। ये भी अगर आपने डायरेक्ट बाय करना है हीलियम 10 से तो ये आपको बहुत महंगा पड़ जाएगा, 9-10 हज़ार रुपए का पड़ जाएगा। लेकिन चूंकि आप लोगों के पास इतना पैसा नहीं है तो आप शेयर बेसिस पे ले लो। ठीक है, शेयर बेसिस पे अगर लोगे तो 1000-1500 का आपको मिल जाएगा पर मंथ का। तो आप इस नंबर के साथ कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, ये आपको इंशाल्लाह हीलियम 10 दे देगा। बाकी आपने सारे के सारे फ्री में करने हैं। ठीक है, ओके। तो सिलर स्प्राइट क्रोम एक्सटेंशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, किस तरह आपने अपने अमेजोन के अकाउंट में इसको पुट करना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। आपने यहाँ पर आना होगा सिलर स्प्राइट क्रोम एक्सटेंशन। ठीक है, जैसे आप क्लिक करोगे पहले लिंक पे आप क्लिक करो। अब जैसे आप क्लिक करोगे तो आपके पास इस तरह के एक स्क्रीन नजर आ जाएगा। अब ये कह रहे हैं रिमूव फ्रॉम क्रोम, बिकॉज ऑलरेडी मेरे पास ये है, देखो क्रोम में ऑलरेडी मेरे पास पड़ा है सेलर स्प्राइट। तो आपके पास ऑप्शन आएगा एड टू क्रोम। तो एड टू क्रोम पे जैसे आप क्लिक करोगे डाउनलोड हो जाए, यहां से क्लिक करो और यहां से आपने इसको इस तरह पिन करना है। तो जैसे ही पिन करोगे तो ये वाला जो ऑरेंज वाला एक आइकन है ना, ये आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, तो इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है वो मैं आपको बताता हूं अभी। अब लेट सपोज मैं यूएई मार्केट में एक प्रोडक्ट ढूंढता हूं, वही सिंपल साल्ट लैम्प का प्रोडक्ट फॉर एग्जांपल। ठीक है, अब इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि जैसे ये एक्सटेंशन रन हो जाए ना तो यहाँ पर डेट आपको शो हो जाएगा। देखो ये अब डेट आपको शो होने वाला है। ये सबसे बड़ा फायदा है इसका, ये बिल्कुल फ्री है। तो आपको यहाँ पर अंदर जाने की जरूरत नहीं है कि यार मैं एक एक प्रोडक्ट को ओपन करूं और इसमें देखूं कि कितने सेलर है और इसमें और भी स्टेट्स देखूं, तो उसकी जरूरत ही नहीं है। बस आपने यहाँ पर आना होगा, देखना होगा। अब ये कोई इसी एक प्रोडक्ट का स्टेट है, ये मुझे बता रहा है कि इस प्रोडक्ट में 5 सेलर है, इसमें 10 सेलर है, इसमें 2 है, इसमें 6 है, इसमें 1 है। तो ये एक्सटेंशन बिल्कुल फ्री है, आपके लिए बहुत अच्छा काम करता है। अगर काम नहीं कर रहा तो यहाँ से रिफ्रेश करो
तो ये आप काम स्टार्ट कर देगा। ठीक है, ओके। तो ये जो टूल है ना, ये बिल्कुल फ्री है, आपने इसको करना। इसके अलावा चैट जीपीटी करो और हीलियम टिन भी अपने पास रख दो ताकि ये आपको कुछ ना कुछ अच्छी रिजल्ट शो करे। हीलियम टिन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो इसको जरूर बाय करें। ओके, इसके अलावा प्रोडक्ट हंटिंग क्राइटेरिया में थोड़ा सा डिस्कस करना चाहता हूं आपके साथ कि प्रोडक्ट हंटिंग क्राइटेरिया क्या है इसमें। यूएसए मार्केट और यूएई मार्केट और केएसए मार्केट, इनकी अगर चलो मैं इसको एक ही यूनिट समझ लूं, केएसए और यूएई उसको मैं एक ही यूनिट समझता हूं, ठीक है। और यूएसए यानी यूएसए और यूएई मार्केट में प्रोडक्ट हंटिंग का तरीका जो है ना, वो जमीन और आसमान फर्क है उसमें। किस तरह? यूएसए मार्केट बहुत बड़ी मार्केट है, ठीक है, उसके लिए टूल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इसमें एक नहीं 5-6 टूल्स काम करते हैं। लेकिन मैं पर्सनली ज्यादातर अमेजोन की यूएई मार्केट में जो काम करता हूं ना, वो थोड़ा सा अलग होता है, ठीक है, क्योंकि इसमें मैं मैनुअल ज्यादा काम करता हूं। समझ मेरी बात? मैनुअली मैं ज्यादा काम करता हूं एज कंपेयर टू टूल्स की मदद से, बिकॉज टूल्स ज्यादातर काम नहीं करते यहाँ पर। सिर्फ हीलियम टिन काम करता है, वो भी 50-60% सही काम करता है, बाकी सही काम नहीं करता। तो हीलियम टिन के अलावा मैं कोशिश करता हूं कि मैं ज्यादातर मैनुअली पे फोकस करूं, ठीक है। मैनुअली पे फोकस किस तरह करूंगा, मुझे किस तरह पता चलेगा कि ये इसमें मेरे लिए जाना ठीक है या ठीक नहीं है? समझ में आ रही बात? ओके। अब मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूं कि अमेजोन की यूएई मार्केट में जो है ना, आप जब प्रोडक्ट लॉन्च करते हो तो हर एक प्रोडक्ट को लॉन्च नहीं कर सकते। अब मैं स्टोर्स को देखता हूं ना, जब यूएई मार्केट के स्टोर्स को देखता हूं तो बहुत ज्यादा लोगों ने अपने स्टोर्स ओपन की होती है। तो मैं जब देखता हूं उसकी स्टोर्स, तो उस पर 200-300 प्रोडक्ट्स होते हैं, लेकिन एक प्रोडक्ट भी सेल नहीं होता। तो क्या मैं ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च करूं जो कोई सेल बहुत होता है, या ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च करूं जो कि बिल्कुल सेल नहीं होता? जाहिर ही बात है, मैंने ऐसे प्रोडक्ट्स को लॉन्च करना है जिसकी सेल हिस्ट्री अच्छी हो, जो कि सेल हो। समझ में आ रही बात? ओके। तो इसमें सिर्फ एक क्राइटेरिया है जो कि मुझे बहुत पसंद है, वो ये है कि आपने टॉप 20 लिस्टिंग को, यानी जैसे आपने कीवर्ड एंटर किया, नीचे स्क्रॉल करें, टॉप 20 लिस्टिंग देखो, ये है 5, 10, 15, 20। टॉप 20 लिस्टिंग में कम से कम 10 ऐसी लिस्टिंग होनी चाहिए जिसकी सेल हो, बस। समझ मेरी बात? 10 ऐसी लिस्टिंग होनी चाहिए जिसकी सेल हो, वो भी 100+। अगर ज्यादा हो तो विल एंड गुड, कम हो तो मतलब 100 तक आप कंसिडर कर सकते हो। अब अगर मैं वही क्राइटेरिया इसी पे इस्तेमाल करूं, फॉर एग्जाम्पल देखो इसकी भी सेल नहीं है, अगर सेल होगी तो किस तरह शो होगा, मैं आपको दिखाता हूं। देखो अब इसमें बिल्कुल सेल नहीं है यार, इसकी सेल्स शो नहीं हो रही। चले मैं वही स्पेचुला दिखाता हूं आपको। स्पेचुला करें, टॉप 20 लिस्टिंग में सेल्स देख रहे हैं। अब देखो इसकी सेल कितनी है, 300 बाट्स इन पास्ट मंथ, यानी इस प्रोडक्ट के 300 यूनिट्स पिछले महीने सेल हो चुके हैं। आप समझ गए ना, इस प्रोडक्ट के 300 यूनिट्स महीने के सेल। अब यहाँ पर बीएसआर वगैरह चेक ना करें, बीएसआर का जमाना चला गया, ठीक है ना। बीएसआर को आप सिर्फ देख सकते हो लास्ट 1 ईयर की स्टेट्स, लास्ट 2 ईयर के स्टेट के पिछले 1 साल से ये प्रोडक्ट अच्छा सेल हो रहा है या नहीं हो रहा, फिर भी आप बीएसआर को देख सकते हो। बीएसआर मतलब बहुत सही है अगर आप इसको एनालाइज करते हो, लेकिन मैं ज्यादातर इसको देखता नहीं है, बिकॉज ऑलरेडी यहाँ पर अमेजोन आपको सेल शो कर रहा है। बीएसआर का असल मकसद ये होता है कि आपका सेल शो हो। समझ में आ रही बात? तो ऑलरेडी सेल शो होना, तो फिर बीएसआर की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो बीएसआर हत्ता कि कितना होना चाहिए, फिर भी 1 से लेके यूएई मार्केट में 500 के दरमियान होना चाहिए। अब देखो ये 500 से ज्यादा है, 1000 है, तो इसकी सेल नहीं होगी। 500 से जितना नीचे हो उसकी सेल होगी, ठीक है। अब ये नीचे वाले इसको छोड़ दो, ये सब कैटेगरी है। अब देखो इसका बीएसआर इसलिए शो नहीं हो रहा बिकॉज ये अमेजोन इसको सेल कर रहा है, ठीक है। नीचे स्क्रॉल करो, हम इसको टॉप 20 में 10 ऐसी लिस्टिंग देख रहे हैं जिसकी सेल है। तो देखो ये एक इसकी सेल है, नीचे स्क्रॉल करें, 2, इसकी 50 है, इसको छोड़ दो, 2 हो गया, 3, ओके। तो इट मीन्स के 20 लिस्टिंग में सिर्फ 3 ऐसी प्रोडक्ट है जिसकी सेल है, बाकी की नहीं है। तो इस तरह की लिस्टिंग में हमने नहीं जाना, बिकॉज इस तरह की लिस्टिंग में अगर आप जाओगे तो अगर 17 लोग की सेल नहीं हो रही तो आपकी भी नहीं होगी ना। समझ में आ रही बात? अगर 17 लोग सेल नहीं कर रहे प्रोडक्ट को, तो इट मीन्स कि आप भी नहीं कर रहे। अगेन मैं आपको कोई दूसरा प्रोडक्ट दिखाता हूं, आपको समझ आएगा।
कि एक विनिंग प्रोडक्ट दिखता किस तरह है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लिखता हूँ वैक्यूम क्लीनर, लेट सपोज। अब देखो मैं इसकी भी सेल्स चेक करना चाहता हूं। देखो, एक, दो, तीन, चार, पांच, छ, अगेन एक, दो, तीन, चार, पांच, छ, इसको भी छोड़ दो, छः, सात, आठ, नौ, दस। ठीक है, 10, इसके अलावा 11, 12, 13, मतलब 14, 15, 16। अगर 50 को भी इंक्लूड करूं तो 16, 20 में से 16 प्रोडक्ट ऐसे हैं जिसकी सेल है। तो इसको हम कंसिडर कर सकते हैं कि ये एक विनिंग प्रोडक्ट है। समझ में आ रही बात? तो इस तरह के प्रोडक्ट्स में इंशाल्लाह आपको इन सेशन में, बाकी जितनी भी सेशन आएंगे, ठीक है, ये सेशन आपको यूट्यूब पे अपलोड मिलेगा। इसके अलावा जितनी भी सेशन होंगे उसमें से 90% सेशन यूट्यूब पे नहीं होगा, ठीक है, वो पेड होंगे, राइट? ओके। तो ये इतनी, इसमें इंशाल्लाह आपको मैं कुछ और भी ऐसी प्रोडक्ट शो करूंगा जिसको आप परचेज करके लिस्ट कर सकते हो अपने लिए। वो आपको किस तरह पता चलेगा? जब आप इसकी सेल हिस्ट्री देखोगे, क्योंकि यूएई एक छोटी मार्केट है, जाहिर बात उसमें जो है आपको अच्छी प्रोडक्ट्स बहुत कम मिलेंगी। लेकिन ये जस्ट मैंने आपको एज ए डेमो दिखा दिया कि देखो विनिंग प्रोडक्ट दिखता इस तरह है। आपसे कोई बता पूछे कि मुझे बताओ कि यार आईफोन कवर जो है इसकी सेल है कि नहीं है, क्या मैं लॉन्च कर सकता हूं? आप बताओगे चलो मैं देखता हूं। मैं देखता हूं कि आईफोन 14, 13, सॉरी, आईफोन 13 कवर, 13 प्रोमैक्स। कोई दोस्त आपको आपसे पूछे कि देखो मेरा आईफोन 13 प्रो मैक्स का कारोबार है, इसके कवर का, ठीक है, कवर या केस, तो आप मुझे बताओ कि अमेजोन यूई मार्केट में इसको मैं लॉन्च कर सकता हूँ कि नहीं? आप बताओगे क्या, चलो मैं देखता हूँ कि इसकी सेल है भी कि नहीं है। तो मैं लिखता हूँ कि आईफोन 13 प्रो मैक्स कवर। तो जैसे ही मैं इसको सर्च करता हूँ मैं देखता हूँ कि यार इसकी सेल है कि नहीं है। इसकी भी नहीं है, देखो बिल्कुल जीरो है। 50, 50, 50, इसकी भी नहीं है। यानी टॉप 20 में एक भी ऐसा नहीं है जिसकी सेल 100+। तो क्या मैं इसको लॉन्च करूंगा? बिल्कुल नहीं करूंगा, बिकॉज इसमें आपको सेल अगर मिलेगा भी तो बहुत कम मिलेगा, यानी एक एक यूनिट सेल होगा डेली। तो ये मतलब कुछ भी नहीं है। समझ में आ रही बात? तो यहां से आपने अपने दोस्त को बताना होगा कि देखो आप अगर लॉन्च करना चाहते हो तो लॉन्च करो, लेकिन मैं आपको मशवरा देता हूं कि यार लॉन्च ना करो, बिकॉज अमेजोन यूई मार्केट में ऑलरेडी सेल ही नहीं हो रहा, तो आप क्यों लॉन्च करते हो उसको? ठीक है ना? तो ये एमपीएल का क्राइटेरिया है। मैं खुद पर्सनली इसको इस तरह चेक करता हूँ। इसमें मजीद भी कुछ चीजें देखनी होगी इंशाल्लाह, वो मैं नेक्स्ट सेशन में आपको बताऊंगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि वीक में मैं 2 क्लासेस लूं, ठीक है, ताकि आपकी जितनी भी क्लासेस है वो मैं कवर करता चलूं। मैंने प्लान किया है कि मैं आपको टोटल 10 क्लासेस लूंगा। 10 क्लासेस में आपको इंशाल्लाह पीपीसी, प्रोडक्ट हंटिंग, प्रोडक्ट सोर्सिंग, सारी चीजें मैं कवर करके आपको दिखाऊंगा। और मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं कि इंशाल्लाह आप ये जितनी भी चीजें हैं ना, आपको समझ आ जाएगा कि पीपीसी किस तरह रन होता है, प्रोडक्ट हंट किस तरह होता है, प्रोडक्ट सोर्स किस तरह होता है, शिपमेंट किस तरह क्रिएट करना है, सेल्स किस तरह लेनी है, वो सारी चीजें मैं इंशाल्लाह आपको कवर करके दिखाऊंगा। समझ में आ रही बात? तो ये आप देख सकते हो, एक अच्छा प्रोडक्ट मालूम करने का सबसे आसान तरीका ये है कि उसका कीवर्ड यहां पर टाइप करो और देखो कि सेल है तो लॉन्च करो, सेल नहीं है तो छोड़ दो। अब सेम टू सेम प्रोडक्ट जो है अगर मैं यूएस मार्केट में देखूं तो किस तरह होगा? यहां पर मैं आपके सामने करता हूं Amazon.com। तो ये यूएस मार्केट है। Amazon.ae यूएई मार्केट है। Amazon.sa सऊदीया मार्केट है। Amazon.com यूएसए मार्केट है। अब यूएसए मार्केट में मैं देखता हूं कि आईफोन 13 प्रो मैक्स कवर बिकता है या नहीं बिकता। तो मैं सर्च करता हूं और हेयर वी गो। ये आप देख सकते हो, 10,000 यूनिट, 5,000 यूनिट, 5,000 यूनिट, 10,000, 3,000, 1,000, 2,000, 1,000, 400, 2,000। तो आप मतलब स्क्रॉल करते जाओ, सब आपको सेल होने को मिलेंगे। यानी यूएसए मार्केट बहुत बड़ी मार्केट है और यूएई मार्केट एक छोटी मार्केट है, तो इसमें प्रोडक्ट फाइंड करना इतना आसान काम नहीं है। ठीक है, तो आपने हंटिंग करना होगा, तरीके मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। मैं आपको इंशाल्लाह एक और क्लास लूंगा प्रोडक्ट हंटिंग का, बहुत इंटरेस्टिंग क्लास मैं आपको लूंगा, ठीक है, जो नेक्स्ट क्लास हमारा होगा। और उसमें आपको मजा भी आएगा और इसके अलावा आपको समझ आएगा कि एक अच्छा प्रोडक्ट फाइंड करने का सबसे बेस्ट तरीका कौन सा है। ठीक है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। इसके अलावा आप लोग के जहन में जो भी सवाल हो तो मैं वन बाय वन एक एक से पूछूंगा। आप मुझे बताओगे कि क्या आपका सवाल है रिलेटेड इस सेशन, और सेशन को छोड़ दो, यानी आप सोर्सिंग की बात फिलहाल ना करो, आप शिपमेंट की बात फिलहाल ना करो। आप मुझसे इन्वेस्टमेंट की बात कर सकते हो कि कितने इन्वेस्टमेंट तक हो सकता है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है।
तो वो सारी चीजें मैं आपको बता सकता हूँ। एक अच्छा, मैं आपको एक सवाल मुझे चैट में पूछा गया कि कौन कौन सी रिक्वायरमेंट है एक जो है अमेजोन यूएई मार्केट का या कैसे मार्केट का। तो सिंपली आपने इमारात आईडी होगा आपका या कैसे वाला आईडी होगा आपके साथ, ठीक है, उसी से आप ओपन कर सकते हो। अगर वो नहीं है तो आपके पास पासपोर्ट होगा, पाकिस्तान से हो पाकिस्तान से वो ओपन कर सकते हो, कैसे से हो यूएई से हो, वहां का जो पासपोर्ट होगा या कोई इमारत आईडी होगी वहां से आप ओपन कर सकते हो। आपका बैंक स्टेटमेंट होना चाहिए, ठीक है। अगर आपके पास नहीं है तो वो हम क्रिएट कर देंगे आपके लिए। कोई भी आप में से यूएई का मार्केट, यूएई या कैसे का अकाउंट क्रिएट करना चाहते हैं तो हम उसके लिए क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप करोगे तो मे भी आपको कोई इशू आ सकता है, ठीक है। तो सिंपल आपसे सिर्फ पासपोर्ट चाहिए होगा, बाकी सारी चीजें हम इंशाल्लाह उसको जो है कवर कर देंगे, कोई इशू नहीं है, ठीक है। ओके। इसके अलावा कोई भी सवाल हो तो आप पूछ सकते हो, वन बाय वन में सवाल पूछूंगा। फिलहाल मुझे 2 मिनट दे दे, मैं पानी पीता हूँ, ठीक है। ओके। जिससे मैं पूछूं तो वो सवाल पूछे, ठीक है। अच्छा, अबू बकर शाह सवाल पूछे काइंडली। जी अबू बकर। जी एप्पल शाह।
अबू बकर, काइंडली सवाल पूछे प्लीज। माइक को अनम्यूट करें तो फिर आप सवाल पूछ सकते हो। अस्सलाम सर। वालेकुम सलाम। हेलो सर। जी जी, सवाल पूछे। सर बस all thing are clear. I have no question about this class. सर बस मेरा कोई क्वेश्चन है इस क्लास के बारे में ओके और ओके, चले, क्लियर है सर। किसी का कोई भी सवाल हो आप पूछ सकते हो, चले बताए। किसी का कोई भी सवाल हो। एप्पल शाह, आप सवाल पूछे। सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, زما یو کزن دی په دوبۍ کې د هغې په ډیټیل باندې اکاونټ جوړلی شو یو ای जी जी बिल्कुल, उर्दू में कोशिश करें, सवाल पूछा करें। बिल्कुल आप उसकी डिटेल को यूज कर सकते हो और अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, बेहतर होगा कि पाकिस्तानी एड्रेस पे ना हो, और सॉरी पाकिस्तानी आईपी पे ना हो, दुबई की आईपी पे हो तो सर बेहतर हो क्या क्या जाएगा फिर। रिक्वायरमेंट है, लेकिन क्या क्या रिक्वायरमेंट है अकाउंट बनाने में, लेकिन देखिए, रिक्वायरमेंट जो है इतनी खास नहीं है, बस आपने जो है आपका वो एमिरेट आईडी हो आपके पास, ठीक है। और इसके अलावा बैंक स्टेटमेंट हो, अगर वो भी ना हो वो हम कर देंगे, कोई इशू नहीं है। इसके अलावा उसके पास फ़ोन नंबर होना चाहिए, उस वही उसी जगह का, ठीक है। जीमेल होना चाहिए, तो वो सारी चीज़ें, बस इतना है नहीं, यानी जीमेल, फ़ोन नंबर, पासपोर्ट एंड बैंक स्टेटमेंट। ओके सर। सर वो इन्वेस्टमेंट कितना चाहिए? इन्वेस्टमेंट तो स्टार्ट से कम आपके पास 3,000 दरहम तो होने चाहिए। 1,000 दरहम से स्टार्ट करो, और फिर दो जी हजार सर। दरहम फिर बाद में जब आप इन्वेंटरी आउट ऑफ स्टॉक हो जाए वहां से आप कर सकते हो। बिकॉज स्टार्ट में आपका जो पैसा है ना, यानी फॉर एग्जांपल 1,000 डॉलर, वो अगर अमेजोन आपको देगा भी तो 2-3 महीनों के बाद देगा। तो आपके पास जी सर। बैकअप में 1,000-2,000 होने चाहिए ताकि आप इन्वेंट्री और मंगवा सको। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। ये क्वेश्चन था। अलैक्म। वालेकुम सलाम। जी मैं भी एक क्वेश्चन करना चाह रही थी। जी जी। जी मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि लाइक अगर मेरे भाई यूएई में होते हैं, मैं उनकी डिटेल्स के ऊपर अकाउंट बना लूँ और उसको यहाँ से हम मैनेज कर सकते हैं फिर? एग्जैक्टली exactly, बिल्कुल आप कर सकते हो। वहां से उसी डिटेल पे अकाउंट बनाओ, वही की आईपी यूज करो, ठीक है। फिर वहां से चाइल्ड एक्सेस लो, पाकिस्तान में हो, अफगानिस्तान से हो, जहाँ से भी हो, आप बस वही से फिर चाइल्ड एक्सेस रन कर सकते हो। सही। और इसमें हम एमपीएल को ज्यादा अरसा चला सकते हैं कि हमें वहाँ पे लाइसेंस ही चाहिए होगा यूएई में फिर? देखिए, लाइसेंस अगर हो तो अच्छी बात है, ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए फिर बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैंने आपको ये पहले स्टार्ट में एक अकाउंट दिखा भी दिया सऊदी का, कि हमारे पास कोई लाइसेंस कंपनी कुछ भी नहीं है, फिर भी हम काम कर रहे हैं, ठीक है। सही। तो अगर आपके पास है तो विल एंड गुड, नहीं है फिर भी आप स्टार्ट ले सकते हो कम अमाउंट से। चलें ठीक है, थैंक यू। जी, नेक्स्ट। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। ये पैटर्न हम कहाँ से मालूम करेंगे? ये पैटर्न जो आपने बोला था कि ये शेप सेम होती है उसकी। अच्छा, ये आपको जो है ना, ये कह रहे कि पैटर्न्स कहाँ से हम फाइंड करें, तो ये आप खुद फाइंड नहीं कर सकते। मुझे खुद भी इसकी इतनी नॉलेज नहीं है, तो मैं फाइवर से लड़के को हायर करता हूँ और वही से मैं फिर कर देता हूँ। तो फिर आपको बताना पड़ेगा जी। जी अगर हम अगर प्रोडक्ट फाइंड करें तो फिर आपको हम वो मतलब सेंड कर देंगे, फिर आप फाइवर से करोगे। जी जी, आप हमें कर सकते हो। जब आप प्रोडक्ट को फाइनल करते हो ना, जब वंस आप मतलब इस हद तक आ चुके हो कि आप प्रोडक्ट को परचेस कर रहे हो, तो फिर हमें आप दिखा दो। हमें तकरीबन 50% केसेस में उसी टाइम पता चल जाता है कि ये पैटर्न है या नहीं है। बहरहाल अगर आप फिर भी इसको चेक करना चाहते हो तो हम कर देंगे, कोई इशू नहीं है। ओके, थैंक यू। जी, नेक्स्ट सवाल। वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरा ऑलरेडी यूएई में अकाउंट है और वो पाकिस्तानी रियाल पे है, तो क्या मैं उस पर एमपीएल कर सकता हूँ? जी जी बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन अगर उस पर आपने होलसेल ना किया हो तो। सर मैंने किया है, लेकिन एक प्रोडक्ट वो मैंने सेल किया है, लेकिन अभी वो मैंने बस छोड़ दिए। यार, अमेजोन किसी भी टाइम आपसे इनवॉइस मांग सकता है। जी सर।
ठीक। तो इसके लिए कोशिश करो अलग अकाउंट बनाओ। सर ठीक एक है सर। अकाउंट पे सर एक अकाउंट पे एमपीएल होलसेल नहीं कर सकते दोनों? कर सकते हो, लेकिन अमेजोन अगर आपसे इनवॉइस मांग सकता है और आप उसको प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन दे सकते हो तो फिर ठीक है, कर सकते हो, लेकिन ज़्यादातर केसेस में मैं रिकमेंड नहीं करता। जी सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी सर, अगर हम यूएई में मतलब एमपीएल स्टार्ट करते हैं ना तो कितने इन्वेस्टमेंट लगेगा और विद पीपीसी सब कुछ, मतलब अगर आपको मतलब और किससे हेल्प भी लेना है ना तो सारा काम तो हम नहीं कर सकते क्योंकि हम न्यू है ना। तो कितने हाँ, इन्वेस्टमेंट लगेगा वो फर्स्ट लिस्टिंग में हमारा? अच्छा, बहुत अच्छा सवाल है आपका। स्टार्ट में 1,000 यूनिट से तो आप स्टार्ट से दे सकते हो, जिस तरह अभी मैंने बाइक को बता दिया कि 2,000 आपने बैकअप में रखने होंगे, ठीक है। तो 2,000 में फिर आपने 1,000 जो है आपने पीपीसी पे रन करना होगा। ये अगर मैं आपको रफ कैलकुलेशन बताऊं तो 1,000 पे अगर आपने इन्वेंट्री लेनी है ना तो 1,000 आपने पीपीसी के लिए करना होगा। पीपीसी का मतलब ये है कि जब आपका प्रोडक्ट आप लिस्ट करते हो ना तो आपका प्रोडक्ट तो नीचे चला जाता है, ठीक है। उसको टॉप पेज पे लाने के लिए आपने एडवर्टाइजमेंट करना है, यानी पीपीसी चलाना है, ठीक है। तो पीपीसी जैसे आप चलाओगे तो उस वो आपका प्रोडक्ट टॉप पे शो हो जाएगा, तो वहां से फिर कस्टमर बाय करेंगे, राइट। तो बजट में अगर आपको एक प्रोडक्ट का बताऊं तो 3,000 दरहम आपके पास होने चाहिए। 3,000 में से आपने 1,000 दरहम से प्रोडक्ट्स परचेज करे, ठीक है, और 1,000 दरहम जो है आपने पीपीसी पे लगाने हैं। फिर उसके बाद आपको रिजल्ट का पता चल जाएगा कि आया मेरा प्रोडक्ट विनिंग है या नहीं है। अगर विनिंग है तो और थोड़े पैसे और भी उसमें इन्वेस्ट करो। यानी टोटल कुल मिला के स्टार्ट तो आप 3,000 से ले सकते हो दरहम से, लेकिन आपने कम से कम $10,000 तक टच, 10,000 दरहम तक आपने टच करना होगा अगर आप एक प्रॉपर और सही तरीके से काम करना चाहते हो। अलैक्म। अच्छा भाई, ऐसा है कि अगर हम 3,000 दरम से काम शुरू करते हैं तो जो हाँ प्रोडक्ट हाँ, हमने चूज करनी है उसमें आप हमें हेल्प आउट करेंगे ना कि ये प्रोडक्ट सही है, इसको लॉन्च कर दें। जी जी बिल्कुल, ग्रुप आपका बना हुआ है तो आप मैं इसमें एक लड़के को मैं ऐड कर दूंगा, एडमिन कर दूंगा, ठीक है। तो वो आपको इसमें हेल्प आउट करेगा। तो फिर आप जब लॉन्चिंग कर रहे हो ना तो फिर आप मेरे से डिस्कस कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, मेरा नंबर है जी, और आप मुझसे पूछ सकते हो, कोई इशू नहीं, मैं आपको गाइड करता जाऊँ। ठीक है, ठीक। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा एक क्वेश्चन है लेकिन मैं पश्तो में करना चाहता हूँ सर। पर्सनल में? नहीं, पश्तो में। हाँ हाँ, बताए। सर कमर डू केटागरीच्या कमरा दगा मूंग दा बुतली दा शेप चेंज कवरो शाउ जाय का चे होता बदला कोनो बिया मूंग का बदलता की सील कवली शो दिया हुआ है, क्वेश्चन भी हुआ है। दा कम डू केटागरी के मुंग खबरा काउ लका इस फॉर एग्जांपल दलता की दा अंगूर वाला चकमा जाय का दा जाय का बदला काउ लक दा बुतली दा शेप चेंज को बिया मूंग दलता की दा सील कवली शो। हाँ हाँ बिल्कुल, कुल शाखा भी आस्ता फुल ब्रांड शुका ना। होतो हो डफ होतो नहीं शिकोले का ना, डफ हो चिकम दे आखो ब्रांड दे। लका दस यूने के चता चाइना तलार शो आते डफ फनुम माने प्रोडक्ट की जुड़ी कड़ी और शेप तो वाले चेंज कड़ी। दस यूने के खा हाँ हाँ सर। alta डव नुम बनी लिखे स्तानुम सरी आतिपो नो आतिप शैम्पू वाले का सही रहा। हाँ सही सुन। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर क्या हम इंडिविजुअल अकाउंट पे पीएल कर सकते हैं यूएई में और या केएसए में? यार कर सकते हो, मैंने आपको स्टार्ट में जो आपने अकाउंट दिखाया ना, चले मैं आपको अगेन दिखाता हूँ। ये आप देख ले, ये आपको शो हो रहा है, ये तकरीबन इसके 13 से 15 महीने हो गए, ठीक है। और ये इंडिविजुअल अकाउंट है, कोई भी इस पे कंपनी वगैरह नहीं है, और ये हम चला रहे हैं, अभी तक तो कोई इशू नहीं आया। तो आप कर सकते हो, हम कर रहे हैं। तो अगर हमें इशू, आपको इशू आता है तो हमें भी इशू आएगा, ठीक है ना। तो आप कर सकते हो। फिलहाल हमने 10,000 यूनिट ऑलरेडी सेल आउट कर भी दी है। तो आप एक छोटे से स्टार्ट ले लो, बिस्मिल्लाह करो, इंशाल्लाह कोई इशू नहीं आएगा। हाँ, ब्यूटी कैटेगरी में ना जाओ, हेल्थ कैटेगरी में ना जाओ, तो फिर इशू नहीं होगा। सिंपल कैटेगरीज चूज करो, जिस तरह किचन हो गया, ठीक है, और डाइनिंग वाली कैटेगरीज हो गई। तो ऐसी कैटेगरीज में जाया करो, फिर कुछ इश्यूज नहीं होते। और सर केएसए में क्या इन्वेस्टमेंट है, यानी यूएई के जैसे ही है या उस वो वहाँ डिफरेंट है? सेम टू सेम, सेम टू सेम। अगर वहां पर दरहम है तो यहाँ पर रियाल है। 3,000 रियाल से आप स्टार्ट ले सकते हो। बहुत बड़े लेवल तक लेके जाना है तो 10,000 20,000 रियाल तक आपने कंसिडर करना होगा। और सर बेसिकली आप कौन सी मार्केट ज़्यादा प्रेफर करते हैं, यूएई या केएसए? यार एंड स्ट्रिक्टली लिहाज से अगर मैं बताऊं तो यही सही होगा। जी ओके जी। सर, थैंक यू। सर ओके। सोर्सिंग कहाँ से बेहतर होगी?
चाइना से या यूएई से? सोर्सिंग देखिए, अगर हम आप इसमें अगर मैं खुद बताऊं आपको, तो दुबई में जो हम काम कर रहे हैं ना, तो दुबई से ही हम सोर्सिंग कर रहे हैं, यानी प्रोडक्ट्स परचेस करना, सप्लाई से में। सोर्सिंग में ज्यादातर लोग नहीं समझते सोर्सिंग क्या होता है। सोर्सिंग मतलब ये है कि जो प्रोडक्ट हमने हंट किया, तो वो जब हम सप्लायर से लेते हैं ना, जो चाइनीज सप्लायर होते हैं, ठीक है, उसको हम सोर्सिंग कहते हैं, यानी चाइनीज सप्लायर से माल लेना, उसको हम सोर्सिंग कहते हैं। तो सोर्सिंग हम यूएई से भी कर सकते हैं, वहां से हमारे पास बहुत ज्यादा ऐसे सप्लायर है जिन लोगों के लिए हमने पीएल लॉन्च की है यूएई में, तो उसमें से सबसे ज्यादा सोर्सिंग हमने दुबई से किया है। लेकिन आप चाइना से भी कर सकते हो, आप दुबई से भी कर सकते हो, दोनों आपके लिए सही रहता है, ठीक है। तो इंशाल्लाह इसी सेशन में मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आप लोगों के लिए, जिनमें से आपके पास बजट अच्छा है और चाहते हैं कि हम अपना एमपीएल लॉन्च करें, तो हम आपकी हेल्प कर सकते हैं इसमें इंशाल्लाह, ठीक है। इसमें हमारी अपनी टीम है, मैं हम आप जब क्लासेस लोगे 4 5 6 7, तब तक आपको आइडिया भी होगा। तो फिर जो भी इंटरेस्टेड हो, तो उसके लिए हम एक अलग ग्रुप बना देंगे, ठीक है, एक प्रोफेशनल लड़के के साथ। तो वही आपके लिए जो है एमपीएल भी लॉन्च करेगा, प्रोडक्ट हंटिंग, सोर्सिंग, लिस्टिंग, इमेजेस, इसके अलावा पीपीसी मैनेजमेंट, सब चीजें, यानी आपका बना बनाया हुआ दुकान हम आपको हैंड ओवर कर देंगे, ठीक है। तो जिसके पास बजट फिर अच्छा हो, तो फिर आप 2 3 क्लासेस के बाद हमसे रब्ता करें, हम आपकी लॉन्चिंग पे भी काम स्टार्ट करेंगे। तो जब तक आपका लॉन्चिंग आपका कोर्स कंप्लीट होगा, उस हद तक आपका जो है प्रोडक्ट भी लाइफ होगा इंशाल्लाह। जी सर, थैंक यू सर। जी, क्वेश्चन करें। अस्सलाम वालेकुम। सर जी, कैसे वालेकुम सलाम। में, हेलो सर, जी जी। कैसे में लोकल वो होती है, सोर्सिंग होती है कि नहीं, कैसे? यार लोकल सोर्सिंग होती है, देखिए रियाज हो गया, जिद्दा हो गया, वहां पर जो है आप सोर्सिंग कर सकते हो, लेकिन इसके लिए आपके पास वहां पर ताल्लुकात होने चाहिए, यानी डायरेक्ट आप अगर वहां पर करोगे तो वहां पर आपको महंगा पड़ जाएगा। तो चाइना वहां सबसे पर मेरा बेस्ट है, अगर भाई है आप, ना। चाइना आपके लिए बेस्ट रहेगा, लोकल सोर्सिंग में आपको फायदा नहीं होगा। सही है, सही है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर ये जो आप बंदा हमारे लिए मतलब प्रोफेशनल बंदा बिठाओगे, वो हमारे हाँ लिए पीपीसी ये सब कुछ बना देते हैं, तो हाँ। ये इसका कितना खर्चा आ रहा है? यार इस पे फिर डिस्कस करेंगे। अभी तो तकरीबन हमारे जितने चार्जेस है वो तकरीबन, हम 2 प्रोडक्ट्स जब लॉन्च करते हैं ना, तो इसमें हाँ हाँ। प्रोडक्ट हंटिंग, सोर्सिंग, ईच एंड एवरीथिंग वो 2,000 से लेके 3,000 तक करते हैं, वो डिपेंड करता है प्रोडक्ट पे। तो इस पे तकरीबन 4 महीने हम काम करते हैं, तो 4 महीनों का अगर हम फिर मंथली भी हिसाब लगाए ना, तो $100 भी नहीं बनती, ठीक है। तो तकरीबन 2,000 से लेके 3,000 दरहम तक चार्ज करते हैं 2 प्रोडक्ट्स जब हम आपके लिए लॉन्च करते हैं। तो इस पे हाँ इंशाल्लाह हाँ। मैं एक प्लान बना दूंगा, मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगा ग्रुप में। सही है सर। और हमारे पास जो है तकरीबन इस टाइम सर 11,000 दरहम हो सकता है, हमारा बजट हो हम्म तकरीबन पाकिस्तानी 8 लाख रुपए। तो अब हम्म। हमको कहाँ से स्टार्ट लेना पड़ेगा, फिलहाल क्योंकि फिलहाल ब्रदर आप इस तरह करें कि आप फिलहाल 2 3 4 5 क्लासेस ले लें, ताकि आपका माइंड बन जाए फिलहाल। अभी हाँ हाँ। आपने जो है ना सिर्फ चीजें सीखनी है, फिर मैं आपको खुद सजेस्ट करूंगा कि आपने क्या करना है। अच्छा, और ये तो सर मैं हूँ क्वेटा में, मैंने उधर ही हम्म एक बार पेशावर आना है, तो उधर ही हम्म। आप लोग का ऐसी जगह है कि हम उधर ही फिर 1 हफ्ते या 2 हफ्ते रह रहे, हमने मुसाफिर खाने में फिर गुजारा करना है? जी जी है, बिल्कुल, यहाँ पर गेस्ट हाउसेस है पेशावर में, आप आ सकते हो बिल्कुल, हमारी टीम से रब्ता करो, वो आपको गाइड कर देगा। एडमिन है ठीक। ग्रुप में, ठीक है, तो जो भी सवाल पूछना है वो एडमिन से पूछा करो, ठीक है। कोई चीज आपने सही। लेना हो, जो भी हो, तो आप एडमिन से पूछा करो। बिल्कुल ठीक है सर, सही। सर, जी जी। कोर्स के बाद हम फिजिकल इंटर्नशिप कर सकते हैं जी इंस्टीट्यूट में बिल्कुल, आप आपके? आ सकते हो, पेशावर इंस्टीट्यूट में आप आ सकते हो। लेकिन सोर्सिंग में सर बहुत मसले आते हैं ना, सोर्सिंग में, शिपिंग में सर, इंशाल्लाह नहीं लिस्ट। आएगा, जब ये क्लासेस आप लोगे ना, आपको इंशाल्लाह इश्यूज नहीं आएंगे। जी सर, थैंक यू सर। जी, लास्ट क्वेश्चन प्लीज। सर लोकल सोर्सिंग जो आप लोग करेंगे यूएई में, वो आपका कोई अपना एजेंट है या आप किसी थर्ड पार्टी से करेंगे? यार इस तरह है कि दुबई में या शारजा में हमारे ऐसे बहुत लोग हैं जो कि वो बड़े बड़े डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, जो कि पूरे यूएई में वो सप्लाई करते हैं, ठीक है, चीज़ें। तो हमारा डायरेक्ट रिलेशन उन्हीं लोगों के साथ है, तो आपको जो प्रोडक्ट चाइना से जिस रेट पे मिलेगा, वही प्रोडक्ट वही रेट पे हम आपको दुबई में देंगे, ठीक है। तो ऑलरेडी हमारा इस पे काम चल रहा है, तो जैसी आप लॉन्चिंग करोगे उसमें इंशाल्लाह हम आपकी हेल्प आउट करेंगे बहुत। ठीक है सर, थैंक यू। ओके ब्रदर, चले ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में पूरी कोशिश करूंगा कि विद इन
3 to 5 डेज में आपका सेशन लूँ और जल्दी से जल्दी मैं आपकी जितनी भी सेशन है वो वाइंड अप करता जाऊँ ताकि आप लोग अपनी लॉन्चिंग कर सको। ठीक है, सो थैंक यू, सर अल्लाह हाफिज। सर सर सर